की राजनीति मौजूदा वक्त में हो रही है, कहां पर नहीं है परिवारवाद। परिवारवाद को लेकर यहां पर सीधे प्रधानमंत्री की ओर से निशाना साधा गया है। यहां पर आपको दिखा रहे हैं बीजेपी कांग्रेस दोनों का। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट, कार्ति चिदम्बरम, संदीप दीक्षित, मिलिंद देवड़ा, ये तमाम लोग हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी में पंकज सिंह राजनाथ जी के बेटे हैं, पंकजा मुंडे, दुष्यंत सिंह, जयंत सिन्हा, प्रवेश वर्मा, वरुण गांधी, यहां पर भी लंबी फहरिस्त है। सुप्रिया जी, ये दोनों स्थितियां बनी हुई हैं। तो गौरव भाटिया जी, आपने जो सवाल खड़े किए सुप्रिया, पहले उस पर आप जवाब दे दीजिए। परिवारवाद तो हर जगह है, लेकिन सुप्रिया जी सच्चाई ये भी है ना कि एक ही परिवार के अगर चेहरों को सबसे ज्यादा वरीयता दी जाएगी तो रिमोट कंट्रोल को लेकर बीजेपी अगर सवाल पूछती है तो फिर कहां गलत है वो? ये क्या हुआ? नहीं, बेवकूफी का सवाल पूछती है बीजेपी। बीजेपी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है सवाल पूछने का। एक लंबी फेहरिस्त है, लेकिन यह डिबेट का मुद्दा नहीं है। डिबेट का मुद्दा है मुद्दों से भागना। हमारे अध्यक्ष, चुने हुए अध्यक्ष, आपकी तरह रबर स्टैंप पर लगे हुए नहीं। जब आप चुनाव जीत के आते तो वो आपका स्वागत करते, वो नहीं। हमारे चुने हुए 9000 डेलीगेट के चुने हुए अध्यक्ष आपसे अडानी पर पूछ रहे हैं, आप बगले झांक रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। मेरे पास भी तमामों फोटो हैं और उन तमामों फोटो में देखिए बेचारे अडवाणी जी कितने दयनीय स्थिति में खड़े होकर नमस्कार कर रहे हैं, साहेब उनको देख ही नहीं रहे। लेकिन इन सब फोटो का डिबेट नहीं है ना, डिबेट दूसरा है। डिबेट इस बात का, इन्होंने बड़ी अच्छी एक बात कही। इन्होंने कहा मौलाना आजाद की फोटो बिल्कुल त्रुटि हुई और हमारे जीएस कम्युनिकेशन ने उसको ट्वीट करके बोला भी कि हमसे गलती हुई है, इसकी हम बिल्कुल नैतिक जिम्मेदारी फिट करेंगे किसकी थी। लेकिन 1940 से 1945 के बीच में कांग्रेस अध्यक्ष का नाम जानती है क्या है? मौलाना आजाद। वो मौलाना आजाद जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान कांग्रेस की अध्यक्षता करी, भारत छोड़ो आंदोलन जो महात्मा गांधी के आह्वान पे किया गया था। लिखित प्रमाण है, हिस्ट्री इज फुल ऑफ एग्जांपल्स एंड प्रूव्स कि इनके जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे वो उस समय अंग्रेजों को चिट्ठी लिख के बता रहे थे कि कैसे क्विट इंडिया मूवमेंट को विफल करना चाहिए, उसका दमन करना चाहिए। ये आपकी असलियत है और ये हमारे नेताओं की असलियत है कि 35 वर्ष की आयु में, सबसे कम आयु में 1923 में हमारे अध्यक्ष बनने वाले मौलाना आजाद थे। ठीक है गौरव भाटिया जी, मौलाना आजाद को लेकर आप सवाल, ठीक है, एक बार फिर से लौटेंगे हम दलितों के मुद्दे पर। ठीक है, बोलिए। अब डिबेट में बैठे हुए हैं ना सुप्रिया जी, आपको भी पता है, और बहुत देर से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी इंतजार कर रहे हैं। देखिए वो भी नाराज हो जाएंगे, आशुतोष वर्मा जी। ठीक है सुप्रिया जी, आ रही हूँ आपके सवाल पर एक जवाब ले लेती हूँ जल्दी से, गौरव भाटिया जी, उसके बाद आशुतोष जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। हाँ जी, आपने उनको 3 बार, देखिए ऐसा है कि सबसे 2 बार, अरे यही सब करती रहती है। चलिए देखिए, ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी का रिवाज यही है कि घोड़ा खाए घास और गधा खाए च्यवनप्राश। और आप याद करिए, गांधी परिवार के हिस्से में टमाटर का जूस क्यों आता है, कपिल सिब्बल के हिस्से में टमाटर क्यों फेंके जाते हैं, सचिन पायलट पे राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाता है अशोक गहलोत द्वारा जब वो डिप्टी सीएम होते हैं, और 2 त्रुटियां यहीं पे कर दी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बात कर दी, सबके लिए श्रद्धेय हैं, उनको मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, कैबिनेट का हिस्सा थे। तो मैं पूछना चाहूंगा कि अगर आप आरोप लगा रही हैं तो आप जवाहरलाल नेहरू के विवेक पे सवाल खड़ा कर रही हैं। ये केवल कांग्रेस पार्टी में हो सकता है। जवाहरलाल, एक मिनट, अभी अच्छा तो बहुत कुछ है, कांग्रेस पार्टी नहीं अच्छी है ना, दिक्कत ये है। तो इसलिए जो है मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जवाहरलाल नेहरू जिसको मंत्री बनाते हैं, शांत शांत शांत, हाँ शांत हो जाइए। वो मुंह छुपा के कपिल सिब्बल और राहुल गांधी ईवीएम वाले टेस्ट में लंदन में घूमा करते हैं। नकाब हट गया तो घिनौना चेहरा सामने आ जाएगा, कृपया करके बीच में न टोकें। दूसरी बात, चित्रा जी, आपने कहा कि वंशवाद हर पार्टी पे है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। 55 साल सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी, 38 साल गांधी परिवार का सदस्य प्रधानमंत्री रहा। भाजपा को 2 मौके जनता ने दिए, दोनों बार यशस्वी प्रधानमंत्री, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और अब मोदी जी, एक परिवार से नहीं आते हैं। 24 साल गांधी परिवार के सदस्य जो है वो अध्यक्ष रहे। अभी खड़गे जी बने हैं, वो भी रिमोट कंट्रोल के अध्यक्ष है। हमारे 24 साल में कभी एक परिवार से 2 सदस्य क्या अध्यक्ष बने? नहीं बने। जब से पार्टी की स्थापना हुई है कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक परिवार से 2 सदस्य बने हो। और जो अभी भी हमारे अध्यक्ष है वो जमीन से अपनी मेहनत
कर्तव्य परायणता, कर्मठता की वजह से है। ठीक है। इसलिए नहीं कि उनका उपनाम किसी विशेष वर्ग का है या परिवार का। ठीक है, हमारे साथ दो और मेहमान जुड़े हुए हैं, जल्दी से उनकी भी टिप्पणी मैं ले लेना चाहूंगी। बहुत देर से वो लोग इंतजार कर रहे हैं, आधे घंटे से का समय हो गया। सुप्रिया जी, सीधे में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का रुख करते हुए यहाँ पर सीधा सा सवाल है आपसे, आशुतोष वर्मा जी। प्रधानमंत्री परिवारवाद पर हमला करते हैं, आप लोग अडानी का नाम जपने लगते हैं। परिवारवाद तो है ना, ये तो बात सच है। अब आप ही के परिवार को, अगर आपकी पार्टी को देख लिया जाए, मुलायम सिंह यादव है, फिर अखिलेश यादव, उनके तो आसपास भी कहीं नहीं है। तो ये बातें जब बीजेपी की ओर से कही जाती है तो इतना क्यों चुभता है आप लोगों को? सच तो है ना ये चित्रा जी, मुझे हम लोगों को चुभता नहीं है। मुझे लगता है कि देश की जनता को मुख्य मुद्दों से हटाने के बाद, हाँ, भाई प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी तो अपना एक परिवार बना रखा है जो इन कारोबारियों के साथ में है, जिनके साथ इतना बड़ा कारोबार। भाई इस देश का 4 लाख करोड़ रुपए एक हफ्ते के अंदर चला जाता है। यहाँ आम आदमी की गाड़ी कमाई LIC के अंदर डूब जाती है और हम लड़ाई कर रहे हैं कि उन्होंने छतरी लगाई कि नहीं लगाई। सवाल तो भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में पिछले 9 सालों से है उनसे पूछना चाहिए। ये क्या परिवारवाद की बात? आपने खुद ही बता दिया कि परिवारवाद दोनों तरफ से है, चाहे समाजवादी पार्टी में हो, चाहे कांग्रेस में हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हाँ, में। लेकिन उनके तो वहां बात तो अध्यक्ष खत्म का ही हो बेटा जाती है। अध्यक्ष बनेगा ऐसा तो नहीं है ना। बीजेपी बार बार यही कहती है कि अध्यक्ष का तो बेटा ही अध्यक्ष बनेगा, ऐसा नहीं है बीजेपी में। उनके वहाँ एक जाति की तरीके से चलती है। उनके वहाँ जो परिवार संघ परिवार से आ गया वही बन सकता है। हमारे वहां तो इस तरीके से कोई वो नहीं है। भाई देश के जो 140 करोड़ लोग हैं, अगर उनकी आवाज दबाई जा रही है, अगर वो एक बार ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये पैसा कैसे डूब गया, ये किस तरीके से चीजें आ रही हैं, आप उसकी बात ना करके बाकी इधर उधर की बात कर रहे हैं। हम तो बार बार पूछते हैं कि आप 1.5 घंटे तक आपने 60 साल 70 साल नेहरू जी दुनिया जिनकी बातें करी, एक बार अडानी जी से पूछ लेते कि भाई क्या गड़बड़ है तो बता दो। भाई मुझे झोला ही तो उठाना है, झोला उठा के चला जाऊंगा। लेकिन देश का अगर पैसा है, LIC का पैसा है, अगर विपक्ष पूछता है तो आप घुमा के ले जाएंगे परिवारवाद की तरफ। आपके अंदर खुद इतनी कमी है, उस पर नहीं बात करेंगे। आप दुनिया भर के आदर्शों की बात करेंगे, लेकिन आपके ऊपर सवाल पूछा जा रहा है, आप बात ही नहीं कर रहे कि किसी ने क्या छतरी बनाई, किसी ने क्या पहनाया। मुझे लगता है कि देश का ध्यान सिर्फ और सिर्फ भटकाने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। संगीत रागी जी से भी एक टिप्पणी ले लेती हूँ, उसके बाद